मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं लेकर आ रहा हूँ मिशन एग्जाम का पार्ट 4 वीडियो। इसको में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को क्वेश्चन को हल करेंगे। क्लास 8 का मैथ है NCERT, और NCERT सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि NCERT के मैथ आप लोग आसानी से बना सके और सीख सके। तो चलिए हम लोग आज इस मैथ को सॉल्व करूंगा। इस चैप्टर के जितने भी मैथ होगा उसको हल करूंगा हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला मैथ है, निम्नलिखित के गुण धर्म बताना है। इस चैप्टर के जो मैथ है ना उसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा गुण इसमें शामिल हो सकता है, कौन सा गुण को फॉलो कर रहा है, किस गुण पर आधारित मैथ है उसको बताना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए बताते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस पोर्शन को ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, तो ई क्या हो गया, बी, ई हो गया ए, और ई जो मेरा आया ये सी हो गया, क्योंकि मेरा उत्तर आया है तो सी हो गया। ठीक है, तो हम लोग सीखे थे कि ए गुने बी, बी गुने ए, सीखे थे ना। तो इसमें क्या है कि मतलब वैसी संख्या इसमें शामिल है जिसको मैं किसी भी संख्या से गुना करो उसका मान नहीं बदलता है। तो ए गुण किसको में था, देखो तो ये पोर्शन भी हम लोग हल करेंगे तो -4/5 ही आएगा। अगर हम लोग इसको भी हल करते हैं तो -4/5 ही आएगा, और मेरा 4/5 एक ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्या है, कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, मतलब गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में क्या बताए थे कि वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से गुना करो पर उसका मान बदलने वाले नहीं, यही बताए थे। देखो ये जो एक दिया हुआ है गुणात्मक तत्समक नहीं है, इसमें किसी भी अंक से गुना करो, बदल के करो, सदल के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका उत्तर कभी नहीं चेंज होगा। तो ये गुणात्मक तत्समक हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके बुक में क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है -19/29 गुना किया फिर बदल के 29/-19। इसका आंसर एक आ गया। देखो क्या किया है, क्रम बदल दिया है। मान लो कि इसको हम लोग ए ले लेते हैं, नहीं इसको हम लोग बी ले लेते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें गुना करने के बाद उसका मान 1 आ जाता है, तो उसको हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं। जब हम लोग किसी भी संख्या में गुना करते थे और उसका मान 1 आ जाता था तो उसको हम लोग कौन सा बोलते थे, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते थे, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते थे ना। तो ये तो है प्रतिलोम, वैसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या से गुना करने के बाद उसका उत्तर क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते थे, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते थे ना। तो इसमें क्या किया, इसमें हम लोग इतना से गुना कर दिया तो इसका उत्तर क्या आ गया, 1। तो कौन सा गुण फॉलो कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का गुण फॉलो कर रहा है। चलिए यहां तक समझ में आया। चलिए उतारिए जल्दी, ये में हल नहीं करना है कुछ। चलिए इसको मिटाते हैं इसको। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का, और हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। थ्री था ये हो, अच्छा 2 नंबर गलती से 3 सोल्व हो गया। ठीक है, 2 नंबर जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना वो 13/-13/17 गुने -2/7 बराबर -2/7 गुने -13/17। ये था तुम्हारा 2 नंबर। ठीक है, इसमें देखो इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी। तो यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले बी कर दिया और बाद में ए कर दिया, तो क्रम को बदला है।
और क्रम के बदलने के बाद इसको दोनों को सोल्व करेगा तो आंसर सेम ही आएगा। देखो 13 दूना 26 माइनस माइनस प्लस 17 सत्ते 49 और 7 4 11 119। यहाँ पे गुना करो 13 दूना 26 माइनस माइनस प्लस 17 सत्ते 119 से। दोनों आंसर सेम आए ना, क्रम को बदल दिया, पहले ए शुरू में था, यहाँ ए बाद में कर दिया। तो क्या कर दिया, क्रम बिनी में गुण या नियम, यही ना किया। चलो दूसरा समझ गए, तीसरा हम लोग समझ ही लिए। अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा समझाए थे ना 19/29 29/19 को, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला आता है 2 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पहला है देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा बुक में लिखा हुआ है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के कोष्ठ में बराबर 1/3 गुने 6 के कोष्ठ में गुने 4/3 को सोल्व कीजिएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा है, देखो तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, अगर हम लोग इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या हो गया 1/3 ए बी और इसको सी। तो क्या कर रहा है, कोष्ठ वाला समूह चेंज हो रहा है। पहले क्या था, बी और सी को कोष्ठ में किया, यहाँ ए और बी को कोष्ठ में किया, यहाँ किसको किसको किया, कोष्ठ में ए और बी को किया, यहाँ बी और सी को किया। तो जब कोष्ठ का समूह बदले और क्वेश्चन को हल करने के बाद क्वेश्चन आंसर सेम आवे, इसको हम लोग सोल्व करो 1/3 गुने पहले 6 को 24/3, इसको भी सोल्व करो 6/3 गुने 4/3 24/9 24/9। आंसर सेम आया ना, इसको काट सकते हैं 24 बराबर 24, ठीक है ना। तो सेम आया दोनों का आंसर। तो ये कौन सा था नियम, जब कोष्ठ का समूह बदल रहा था तो कौन सा नियम हम बना था ना, गुना का सहचर गुण था, यही ना था जो बोला था कि जब सहचर गुण क्या बोला था कि जब 3 संख्या लिया जाए उसमें 2 संख्या को ब्रैकेट में किया जाए, मतलब 2 संख्या का ग्रुप बनाया जाए और उसको ग्रुप का स्थान चेंज किया जाए LHS में, मतलब दायां पक्ष में कुछ और बायां पक्ष में कुछ और। तो LHS और RHS में स्थान को परिवर्तन किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में गुना और जोड़ पर लागू होता था पर घटाव और भाग पे लागू नहीं होता था। इसको हम लोग कौन सा गुण बोलेंगे, गुना का सहचर्य गुण, क्योंकि यहाँ पे गुना हो रहा है। अगर यहाँ पे जोड़ रहा था तो जोड़ का हम लोग सहचर्य गुण बोलते। तो इस चैप्टर का मैथ समाप्त हो गया। तो आप लोग को कैसा लगा मैथ सीखकर बताइए, आप लोग उतारिए जल्दी, और आप लोग उतार लिए होंगे। और इस तरह से मैथ को और सीखने के लिए मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।